आगे है कि कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई। कार्तिक मतलब एक महीना, जैसे अभी मैंने बताया कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़, भादो, कार्तिक ये सब महीनों के नाम हैं। तो कार्तिक का महीना अर्थात एक तरह से सर्दियों की शुरुआत। तो ऐसे वातावरण में, ऐसे महीने में बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती हैं, जो कार्तिक से शुरू होती हुई वे फागुन तक चलती हैं। मतलब फागुन जब होली आती है उस महीने तक वो चलती हैं। इन दिनों वे सवेरे ही उठ जाते हैं, न जाने किस वक्त जगकर वे नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर, गांव से 2 मील चलकर वे नहाने के लिए जाते थे नदी स्नान को। तो वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरे मतलब तालाब के ऊंचे टीले पर, तालाब के किनारे कोई ऊंचा टीला, कोई चबूतरा, जिस पर वे खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। टेरने लगते मतलब गाने लगते। तो खंजड़ी एक तरह से डपली जैसा एक वाद्य यंत्र जिसको बजाते हैं। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों की दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। तो वे क्या करते थे कि वे सुबह सवेरे ही स्नान को चले जाते थे। लेखक कहते हैं कि मैं सोने का शौकीन हूँ, लेकिन एक बार क्या हुआ कि माघ महीने की दांत किटकिटा देने वाली, यानी कि जिसमें दांत बजने लगते हैं, ऐसी ठंड, ऐसी सर्दी में भी उसकी सुबह उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। उनके संगीत को सुनकर, उनके मधुर गीत को सुनकर मैं तालाब के किनारे चला गया था। अभी आसमान के तारों की दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात अभी तारे निकले हुए थे। अभी वो ऐसा नहीं था कि सुबह हो गई थी। पूरब में लोही लग गई थी। लोही मतलब लालिमा। पूरब की ओर लालिमा नजर आने लगी थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा, कुहासा मतलब कोहरा, छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। तो जब लेखक बाल गोविंद भगत के संगीत से प्रभावित होकर पोखरे पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाल गोविंद भगत पूरब की तरफ मुंह किए हुए, काला कंबल ओढ़े, खंजड़ी लिए बैठे थे और वे लगातार गा रहे थे और लगातार खंजड़ी भी बजा रहे थे। और वे गाते गाते इतने मस्त हो गए, इतनी मस्ती में आ गए कि लग रहा था कि अभी खड़े हो जाएंगे। कंबल तो बार बार उनके सिर से नीचे सरक रहा था। जहां लेखक सर्दी से कांप रहा था, वहीं बाल गोविंद भगत के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। आगे है कि गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी आ जुटते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। गर्मियों की सांझ। तो गर्मियों में बाल गोविंद भगत अपने घर के आंगन में बैठकर गाते थे, तो गांव के सभी संगीत प्रेमी आ जुटते थे। खंजड़ियों और करतालों, करताल मतलब तालियों की भरमार हो जाती थी। वे एक पद गाते थे और उनकी जो प्रेमी मंडली थी वे उसे दोहराती थी। गाते गाते एक समय ऐसा आता था कि बाल गोविंद भगत नाचने लगते थे और सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर उठता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बाल गोविंद भगत का इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त था और बोदा सा था, यानी कि कमजोर बुद्धि वाला था। उसकी समझ थोड़ी कम थी और शायद इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे आदमियों को ज्यादा प्यार, ज्यादा निगरानी की जरूरत होती है।
बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। तो बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी और जो उनकी पुत्रवधू थी वह भी बहुत ही सौभाग्यशाली और सुशील थी। उसने घर को बहुत अच्छे से संभाल लिया था और भगत जी को भी दुनियादारी से मुक्त कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। तो लेखक बताते हैं कि बीमार तो वो रहता था बेटा उनका, लेकिन एक दिन मौत की खबर मिली। तो जब मौत की खबर मिली तो लेखक उनके घर गया और जो उसने वहां देखा वह देखकर वह दंग रह गया। और क्या देखा लेखक ने कि बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोप रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। तो लेखक बताता है कि उन्होंने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाया हुआ था और उसे कपड़े से, सफेद कपड़े से ढका हुआ था और उसके ऊपर कुछ फूल भी और तुलसी के पत्ते भी उन्होंने बिखेर दिए थे और सिरहाने पर एक चिराग, एक दिया जला दिया था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाकर वे गीत गा रहे थे। और वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, और वे उसी स्वर में उसी तरह डूबकर गीत गा रहे थे। घर में पतोहू रो रही थी, उनकी पुत्रवधू लगातार रो रही थी और जिसे गांव की स्त्रियां चुप करवा रही थी, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। तो लेखक यह देखकर दंग रह गया कि बाल गोविंद भगत न केवल गीत गा रहे हैं बल्कि अपनी पतोहू से, अपनी पुत्रवधू से भी गीत गाने को कहते हैं और रोने के बदले उत्सव मनाने को कह रहे थे। और कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। और वे उसे चुप करवाते हुए कहते हैं कि ये रोने का नहीं, उत्सव मनाने का अवसर है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। विरहिणी मतलब पति के वियोग में या प्रेमी के वियोग में रहने वाली स्त्री। तो यहाँ पर विरहिणी कौन है? आत्मा जो चली गई है। और प्रेमी कौन है? ईश्वर। तो जो आत्मा है वह अपने प्रेमी यानी कि ईश्वर से जा मिली है। तो इसमें रोने की बात तो नहीं है, उत्सव मनाने की बात है, ऐसा बाल गोविंद जी का कहना था। तो भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। उनके हिसाब से ये खुशी मनाने का अवसर था। तो मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। लेखक को वह कभी पागल लग रहे थे तो कभी उसमें उनका मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का दृढ़ विश्वास बोलता नजर आ रहा था। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। तो तूल नहीं किया मतलब बात को ज्यादा बढ़ाया नहीं उन्होंने, ज्यादा नहीं खींचा उन्होंने बात को। तो बाल गोविंद भगत ने क्रियाकर्म संबंधी रीति रिवाज एवं परंपराओं की चिंता न करते हुए अपनी पुत्रवधू से ही बेटे को आग दिलाई और श्राद्ध आदि के बाद उन्होंने पुत्रवधू को उसके भाई के साथ भेज दिया और यह भी कहा कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। लेकिन इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। तो जो उनकी पुत्रवधू थी वह रो रो कर कहती है कि मैं अगर चली गई तो आपकी सेवा कौन करेगा, आपको भोजन कौन देगा, आपको पानी कौन देगा। तो वह उनकी सेवा करना चाहती थी, वह उनसे दूर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर तू नहीं गई तो फिर मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो ये थी उनकी आखिरी दलील। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो इस बात के बाद तो उस बेचारी पुत्रवधू को उनकी बात माननी पड़ी। आगे है,
बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। संत समागम मतलब संतों का सत्संग, और लोक दर्शन मतलब लोगों से मिलने की प्रबल इच्छा। तो उनका स्नान पर उतना भले ही विश्वास नहीं था, लेकिन संतों के साथ सत्संग करना और लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि वे गंगा स्नान करने जाते। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, और साधु को संबल, संबल मतलब सहारा, वे किसी का सहारा नहीं लेते थे। तो साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। तो ना तो वे किसी का सहारा लेते थे और ना ही वे किसी से भिक्षा या कोई दान दक्षिणा। अतः घर से ही खाकर चलते, तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। तो 30 कोस उनको जाकर गंगा स्नान करना था, और वे रास्ते में किसी से कुछ भी नहीं लेते, घर से ही खाकर चलते और फिर घर पर ही लौटकर खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते, जहां प्यास लगती पानी पी लेते। तो वे रास्ते भर खंजड़ी बजाते और गाते जाते थे, और रास्ते में जहां भी कहीं प्यास लगती तो पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लगते थे, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। तो इस बार जब वे गंगा स्नान से लौटे तो तबीयत उनकी थोड़ी सी ढीली थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। नेम व्रत मतलब नियम का पालन करना। वो अपने नियम धर्म के पक्के थे, उसको नहीं छोड़ा उन्होंने। हालांकि लोगों ने समझाया भी। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन दिन छीजने लगे मतलब कमजोर होने लगे। दिनों दिन वे थोड़े से कमजोर होते गए। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। तो ऐसा लगा जैसे धागा टूट गया और माला का एक एक दाना, एक एक मोती बिखर गया। तो उस संध्या भी, उस शाम को भी उन्होंने गीत गाए थे। लोगों ने बहुत समझाया था उन्हें, आराम करने की सलाह भी दी थी, लेकिन वे अपने नियम और धर्म के पक्के थे, वो उन्होंने नहीं छोड़ा। और अगली भोर यानी कि जब अगली सुबह लोगों ने देखा तो बाल गोविंद भगत इस दुनिया में नहीं थे। उनका पंजर अर्थात उनका शरीर, हड्डियों का एक ढांचा यानी कि मृत शरीर पड़ा हुआ था, और बाल गोविंद भगत इस दुनिया से जा चुके थे। तो प्यारे बच्चों, यह थी कहानी बाल गोविंद भगत। आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।